भक्तों जय श्री श्याम। तो हमारे शास्त्र भंडारा पाने में मना क्यों करता है, मैं आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो प्रिय भक्तों जुड़े रहें और ध्यान पूर्वक सुने। जो हमारे जैसे मनुष्य भंडारा हर जगह क्यों नहीं पा सकता और कौन कौन जगह पे पाना चाहिए, तो आज मैं पूर्ण रूप से इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो प्रिय भक्तों जो रोड पे भंडारा होता है ना, वह गरीबों को सहाय के लिए होता है। अर्थात असहाय जो असमर्थ है वह व्यक्ति के लिए वह भंडारा होता है। और हम जैसे मनुष्य और आप जैसे मनुष्य सामर्थ्यवान मनुष्य को वह भंडारा नहीं पाना चाहिए। यदि वो मनुष्य पाते हैं लोभ करके, जो भाई आज मेरे 100 रुपये बच जाएंगे, 200 रुपये बच जाएंगे, परंतु वह मनुष्य को जीवन को 2000 का पुण्य छीन हो जाता है, समझ गए। और हम जैसे मनुष्य को भंडारा उसी जगह पाना चाहिए जहाँ की मंदिर हो, जहाँ की जागरण हो, जहाँ भजन हो, जहाँ कीर्तन हो, वहाँ पे हम जैसे मनुष्य को भंडारा पाना चाहिए केवल प्रसाद के रूप में, ताकि वह जो मेरा भजन कीर्तन और पुण्य है, वह भजन कीर्तन वाली जो मेरे जीवन में पुण्य आया है, जागरण दर्शन, तो यह पुण्य मेरे डबल हो जाएंगे उससे। आदि हम वह असमर्थ मनुष्य जो असमर्थ मनुष्य के लिए भोजन दिया जाता है, भंडारा किया जाता है, वह भोजन यदि हम पा लेते हैं तो मेरे जीवन में जो भी किया हुआ पुण्य कार्य है, भक्ति शक्ति जप तप सभी छिन्न हो जाता है। तो महाराज हमेशा ध्यान बनाए रखें, ऐसी भंडारा कदा भी ना करें जो आपको जीवन का पुण्य छीन हो जाए, क्योंकि वो असहायों के लिए है। जो एक टुकड़ा रोटी के लिए परेशान है, असमर्थ है, उसके लिए वो सब भंडारा है। और हमारे और आप जैसे मनुष्य के लिए कदा भी नहीं। हमारे और आप जैसे मनुष्य के लिए मंदिर में चले जाइए, जागरण में चले जाइए, भजन में चले जाइए, कीर्तन में चले जाइए, वहाँ यदि भंडारा हो रहा है तो वहाँ प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोल दीजिए ना, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रिय भक्तों कदा भी भंडारा हर जगह का सेवन ना करें, सोच समझ के करें, ताकि आपको जीवन में जो लाभ होने वाला है वो कभी आपको जीवन से छीन ना हो जाए। इस विषय में ध्यान करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, ऐसे भी कलयुग में समझ जाइए, यह पृथ्वी में, यह संसार में आने का अर्थ है मनुष्य को केवल भगवान का प्राप्ति। यदि कोई मनुष्य भगवान का प्राप्ति नहीं करता है तो समझ जाइए यह भटक कर यह 84 लाख योनियों में चले जाएगा। फिर उसे मानव तन मुश्किल है, मानव तन मुश्किल है, क्योंकि मानव तन भगवान कृपा बहुत ही ज़्यादा कृपा करके मानव तन दिया जाता है, अवसर देते हैं भगवान। यदि यह अवसर को आप ठुकरा दिए तो फिर जीवन में आपको यह मानव तन मिलने वाला नहीं है। फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर काटेंगे, और 84 लाख योनियों में चक्कर जब काटेंगे तो 84 लाख योनियों में कोई योनि ऐसा नहीं है जो आपको मानव तन प्रदान कर सके या भक्ति प्रदान कर सके, क्योंकि मानव ही एक है विवेकशील, जो समझ जाइए उसे उचित अनुचित का ज्ञान होता है। वह अनुचित उचित का पालन करते हुए, भक्ति शक्ति करते हुए अर्थात सर्वश्रेष्ठ होता है इस लाइन में, इस विषय में। ताकि मानव यदि चाहे अपने विवेक को निरंतर रखते हुए, मन को निरंतर रखते हुए मोक्ष का प्राप्त कर ले, अर्थात जो चाहे वह मनुष्य कर सकते हैं। परंतु भगवान पे विश्वास करके, भगवान को दिल जीत कर, भगवान को पसंद करके, ऐसे मनुष्य को भी नहीं इतना सामर्थ्य मनुष्य भी नहीं है, सामर्थ्य मन जो समझ जाइए हर काम कर सकता है। इसलिए हमेशा भगवान, यदि कोई भी मनुष्य भगवान की पूर्ण हृदय से भक्ति शक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ किसी भी विषय को भगवान की नाम से उठा देता है तो उसे निश्चय ही विजय मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज।
और तमाम हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों भी इस विषय को पूर्ण गहराई रूप से लेते हैं और हमारे और आप जैसे मनुष्य हिंदू तमाम ग्रंथों में जो वर्णन है उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसी का अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। यदि मैं अपने मनमानी आचरण करते हैं तो यह कलयुग में समझ जाइए मेरे उत्तम लक्ष्य कुछ भी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है महाराज, परिवर्तनशील। अर्थात जो यह संसार में वस्तु हो या मानव हो या जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी हो, जो भी यह संसार में आ गया उसे बदलना पड़ेगा और बदलता है। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, हे अर्जुन, यह संसार एक परिवर्तनशील है। जो मनुष्य इसमें आया, मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी चाहे वस्तु सभी यहाँ बदला जाता है। इसलिए महाराज कदापि संदेह ना करें, पूर्ण समर्पण और पूर्ण भक्ति के साथ प्रभु के श्री चरणों में लगे रहें। आपको जीवन में समझ जाइए उन्नति और समृद्धि के लिए कोई कमी नहीं होगा। हो सके यदि आप चाहते हैं मोक्ष का प्राप्ति तो मोक्ष का प्राप्ति आपको मिल जाएगा। प्रभु का असीम कृपा होते हैं अपने भक्तों पे, भक्त बंसल हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए प्रभु के श्री चरणों में बने रहें, हमेशा प्रेम प्यार करते रहें। राधे राधे, जय श्री श्याम।